लोन लेके म्यूचुअल फंड में डाल दें, सही है नहीं है? 10 लाख लोन लेकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? आप आगे देखेंगे और समझेंगे। बैंक से लोन लिए, बैंक 10 से 12% का आपको लोन लगभग दे देगा, 10 से 12%। फाइल चार्ज अलग से लगता है। आप लोन लेने जाएंगे 10 लाख 5 लाख कुछ भी लोन लेने जाएंगे तो फाइल चार्ज लगता है, तो 1 से लेकर 3% तक फाइल चार्ज लगता है। अब 10 लाख रुपए आप लोन लेने गए यदि, तो अगर 3% का फाइल चार्ज लगे तो 30,000 तो फाइल चार्ज में चला गया। ये आपके पैसे में से ये पैसा कट जाएगा 30,000, लेकिन आपको EMI जो है 10 लाख रुपए का EMI देना है। तो हमने 10 लाख से सेलेक्ट किया है कि 10 लाख का यदि लोन ले लिया जाए और 10 लाख रुपया लमसम कर दिया जाए म्यूचुअल फंड में तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? 10 लाख रुपया 10 साल में और 10% का EMI 13,215 रुपया आपको प्रति महीना EMI देना पड़ेगा। तो ये तो EMI देना ही देना है। क्यों EMI देना है? आप लोन लिए हैं तो इसलिए देना है। अब आगे यहाँ कैलकुलेशन एक छोटा सा देख लेते हैं। यहाँ आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। पर्सनल लोन अमाउंट 10 लाख, लोन टर्नओवर 10 साल, परसेंटेज 10%, मंथली पेमेंट 13,215 रुपया, 5,85,800 रुपया आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, टोटल इंटरेस्ट। फिर उसके बाद टोटल पेमेंट आपको होगा 10 लाख तो आपने ये लिया है और 5,85,800 ये हुआ है, 15,85,800 रुपया 10 साल में आपको ये देना पड़ेगा। तो ये हो गया 13,000 रुपया महीने का EMI के रूप में। ये 13,000 तो देना ही पड़ेगा। आप 10 लाख लोन लीजिए, जितना साल चले EMI तो देना ही है। अब आगे बढ़ते हैं। टोटल इंटरेस्ट आपको ये हो गया 5,50,800, 10 लाख रुपया आपने लोन लिया था, 15,85,800 हो गया। अब ये समझते हैं, अब आप ये जब लोन लेंगे तो जो फाइल चार्ज लगेगा तो 30,000 तो आपका फाइल चार्ज लग रहा है। 1 से 3% का अगर फाइल चार्ज लगे तो लगभग 30,000 रुपया फाइल चार्ज आपका लग जाएगा। तो आपको वो पैसा देगा बैंक वाला आपके अकाउंट में 9,70,000 ही देगा, जो फाइल चार्ज है इसी में से काट लेगा। लेकिन आपको इंटरेस्ट चुकाना है 10 लाख रुपये का, फाइल चार्ज इसमें से कट जाएगा। अब ये समझते हैं 9,70,000 यदि आप लमसम कर दिए किसी भी म्यूचुअल फंड में 10 साल के लिए और 12% का यदि रिटर्न दे वो फंड तो 30,12,673 रुपया ये होता है। तो 30,12,673 रुपया में से आप EMI भी ये भरे हुए हैं 13,000 रुपया प्रति महीना, तो 15,85,800 रुपया आप EMI ये भरे हैं, जो है कि 10 साल में 13,000 रुपया पर महीने के हिसाब से। तो ये पैसा आपका निकल जाएगा, ये आपका स्वयं का पैसा है। ये आपका पैसा अगर निकल जाएगा तो 14,26,000 आपको फ़ायदा होगा। 14,26,000 ये आपको फ़ायदा हुआ। अब इसमें टैक्स भी है, ये भी ध्यान रखना है। बस ऐसे जोड़ नहीं लेना है कि 9,70,000 हमारा गया, 12% से 30 लाख हुआ, 30 लाख फ़ायदा हो गया, तो उसका घाटा मुनाफा भी समझिए ना, तब तो पता आएगा। तो 15,85,000 ये जो आपने EMI के रूप में डाला है 10 साल में, तो ये घटा देंगे। आपने तो ये पैसा डाला है उसमें, उसके बाद 14,26,000 ये बता अगर घटाते हैं 30 लाख में से तो 1,25,000 आपको सरकार छूट दे रही है। ये तो आपका ब्याज हो गया म्यूचुअल फंड का। अब 1,25,000 सरकार छूट दे रही है, जो कि ब्याज में आपको छूट दे रही है, मूलधन से नहीं, ब्याज में छूट दे रही है। तो ये छूट निकल गया, बचा 13 लाख ये बच गया। यदि 13 लाख रुपए का 12.5% से टैक्स आप निकाल देते हैं तो 1,62,734 रुपया ये 13 लाख रुपया का आपको टैक्स देना पड़ेगा। 1,25,000 यहाँ निकाल दिया आपने, इसके बाद 12.5% टैक्स दे दिया तो 1,62,000 बचता है। अब बच गया 11,39,000, 11,39,000 ये और 1,25,000 ये, आप ये दोनों जोड़ देंगे तो 12 लाख रुपया ये लगभग हो जाता है 12,64,000। तो ये इसलिए हमने जोड़ा है कि ये आप रिटर्न से आपने निकाला है, कैपिटल गेन टैक्स में से आप ये 1,25,000 निकाला है, तो 1,25,000 यहाँ हमने प्लस कर दिया है, तो 12,64,000 ये आपको फायदा होता है। अब समझते हैं EMI का, अगर आप SIP कर लेते हैं, जो 10 लाख रुपये का 13,215 रुपये का EMI हर महीना जाने वाला था, वो पैसा अगर आप SIP के रूप में हर महीना आप SIP करते जाते हैं, 10 साल के लिए SIP करते जाते हैं और वो 12% का रिटर्न दे। वैसे तो फंड बहुत सारे हैं, 17 भी दे सकते हैं, 18 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, 12 भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, रिटर्न का कोई इसमें गारंटी नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि आपका पैसा 13,215 रुपया के SIP से 15,85,800 रुपया ये पैसा जाता है। चूँकि इतना आपने EMI दिया था तो इतना ही SIP में जा रहा है। तो पैसा कितना होता है इस हिसाब से 12% से ये 30 लाख रुपया ये होता है, 30,70,000। चूँकि आप यहाँ देख सकते हैं मंथली SIP अमाउंट 13,215 रुपया, नंबर ऑफ ईयर्स 10 साल, एनुअल रिटर्न 12%। आप यहाँ देखेंगे
कि ये 15,85,800 आपका EMI के रूप में SIP गया और 30,70,000 ये बना के दे चुका है 12% से। तो ये 30,70,000 यहाँ हमने कैलकुलेशन करके लिखा हुआ है। 15,85,000 आपका मूलधन है, 15,85,000 आपका मूलधन है ये पैसा। तो ये मूलधन आप घटा देंगे तो 14,84,561 रुपया ये बचता है। 30 लाख में से घटा देंगे तो ये हमने 12% से कैलकुलेशन किया है, नहीं तो और आगे भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। फिक्स रिटर्न म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। अगर आप टैक्स भी निकाल देते हैं 1,62,000 12.5%, ये 14 लाख रुपया का टैक्स भी निकाल देते हैं तो 13,21,000 ये फायदा होता है। अगर आप EMI के जगह पे आप SIP करते हैं तो 13 लाख फायदा होता है। अगर आप लोन ले लेते हैं और लोन लेके आप उसमें डाल देते हैं तो ये फायदा कितना होता है, लमसम में 12,64,000, लगभग 1 लाख रुपया का अंतर आ रहा है। तो 1 लाख रुपया के लिए माथा पच्ची करना क्या मतलब है, कुछ मतलब है, कुछ नहीं निकलता है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में वही पैसा डालिए जो आपका हो, लोन लेके नहीं करना है, जमीन बेच के नहीं करना है, क्योंकि आप जमीन बेचेंगे या कुछ ऐसा वैसा काम करेंगे वो फिर आगे आपको वो मिलेगा नहीं। तो आपको कम कीजिए, SIP करना है तो कम कीजिए, लोन लेके मत कीजिए, जमीन बेच के मत कीजिए, घर बेच के मत कीजिए। हाँ, कुछ ऐसा जगह भी होता है कि बेचना जरूरी होता है, झगड़े में ज़मीन होती है या कुछ भी हो जो झगड़े में है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसमें आप फंसे रह रहे हैं, उसको आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हटा के फिर डाल दीजिए। लेकिन जो आप बना चुके हैं उसको आप बिगाड़ेंगे तो फिर बनाने में टाइम जाएगा। तो इसलिए 1 लाख रुपया फ़ायदा के लिए लोन लेके और म्यूचुअल फंड में डालना बहुत ही नासमझी है। अब आगे समझेंगे लोन लेना कब चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है कि लोन लेना कब चाहिए। देखिए, लोन लेने से किसी का बिजनेस चलता हो वो लोन लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है आपसे 10% ले रहा है और आप बिजनेस से 20% से 25% कमा रहे हैं, तो ये 20-25% जो आप कमा रहे हैं, 10% तो बैंक आपसे लोन के रूप में ले रहा है ब्याज। अगर आप 20-25% इस पैसे से आप कमा रहे हैं जो कि फिक्स आमदनी है, आपका कोई शॉप है, कोई दुकान है या कुछ भी है, आप 20 से 25% सालाना कमा रहे हैं और 10% दे रहे हैं, तो बीच में 10 से 15% जो ये बचता है वो आपको फ़ायदा होगा। तो इसलिए लोन आप कब लीजिए, जब आप उस पैसे से 15 से 20%, 25% आप फ़ायदा कमा सकें, तब लोन लेना चाहिए। म्यूचुअल फंड के लिए लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में फिक्स रिटर्न नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते हैं क्रेडिट कार्ड से उठा के डाल देंगे, बहुत सारे लोग होते हैं इधर उधर से कर देंगे। तो म्यूचुअल फंड में वही पैसा डालिए जो आपका स्वयं का पैसा हो, न कि लोन का हो, न कि उधारी का हो। जब लोन उधारी में गए तो आपका म्यूचुअल फंड तो म्यूचुअल फंड, आपका घर परिवार भी बर्बाद होगा। बर्बाद इसलिए होगा कि वो अगला आदमी आपसे मांगेगा, बैंक हो या कोई भी पर्सन हो, वो अपना पैसा लेगा ही लेगा। तो आपका खेत बिकेगा, सोना चांदी जो भी है सब बिकेगा। तो इसलिए लोन लेके, क्योंकि फिक्स रिटर्न नहीं होता है ना भाई, फिक्स रिटर्न होता तो सब लोग इसी में आ जाते हैं, फिक्स रिटर्न नहीं होता है। अब ये समझते हैं कि फायदा कब होता है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपया लोन लिया, 10% से आपका बैंक आपसे ब्याज ले रहा है और 20% आप कमा रहे हैं, 30% कमा रहे हैं, 25% कमा रहे हैं। हम मानते हैं कि अगर आप 10 लाख रुपया लिए और 10% ही अगर कमाए, सोचिए अगर 20% कमा लिए तो 10% तो बैंक को दे दिए, तो अगर 10% ही आपको फायदा हुआ तो 10 लाख रुपया से 1 लाख रुपया फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये दोनों आप जोड़ेंगे तो 11 लाख हो गया। तो बिजनेस में यही होता है, तो 11 लाख ये हो गया। अब 11 लाख का अगर 10% आपको फायदा होगा तो कितना होगा, 1,10,000 आपको फायदा हो जाएगा। फायदा आप लेते जाएंगे, आगे चल के बिजनेस आपका बढ़ जाएगा। तो इस टाइप से बिजनेस में अगर लगाना है तो बिजनेस में आदमी लोन ले सकता है। वो भी कब, जब उसका बिजनेस चलाया हो, उसको बिजनेस में समझ में आ रहा है कि हमारा रोज का ये काम है, पैसा आता है जाता है, बिक्री होती है जाती है, तो वो लोन ले सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के लिए लोन लेना बहुत ही घातक हो सकता है। आशा करूंगा कि इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा कि लोन लेने से कोई फायदा नहीं है। जो आप लोन ले रहे हैं, जो आप EMI देंगे उसका आप SIP कर दीजिए, बल्कि उससे कम कीजिए, लंबा समय कर दीजिए। और लोन में हेडेक भी रहता है। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड लेके फंसे रहते हैं, एक क्रेडिट कार्ड लिए, फिर दूसरा ले लिए, फिर तीसरा ले लिए, तो ऐसा चुकाते चुकाते उसका चुकाएंगे, फिर उससे क्रेडिट लेंगे, फिर उसका चुकाएंगे। कंपनी तो बहुत है, क्रेडिट कार्ड आपको देने वाली बहुत मिल जाएंगे, HDFC, SBI, यूनियन, बहुत सारे बैंक है, एक्सिस, कोटक, बहुत सारे बैंक है, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो उससे क्रेडिट कार्ड से आपने कुछ लिया, दूसरा क्रेडिट कार्ड लिया, उसका पैसा उससे चुकाया, उसका पैसा उससे चुकाया। इस टाइप से बहुत सारे लोग फंस जाते हैं क्रेडिट कार्ड के चक्कर में, और वो फ्यूचर समझ लेते हैं कि फ्यूचर हमारा अच्छा होगा। अरे भाई, किसका फ्यूचर क्या होगा कौन जानता है, कोई नहीं जानता है, बाबा लोगों के अलावा फ्यूचर किसी को कोई नहीं पता है। तो इस टाइप से लोग करते हैं, इस टाइप से बचना भी चाहिए, ताकि अपना फ्यूचर अपने हाथ में है, दूसरे के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। आशा करूंगा कि इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो में अच्छी जानकारी मिली हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं ऐसे जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।